हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हर महीने का करंट अफेयर्स स्पेशल क्लासेस, ये जो करंट अफेयर का सेशन है इसमें आपको हो सकता है 60-70 क्वेश्चंस, लेकिन अब टोटल ऑल टुगेदर देखेंगे तो आपको 250 क्वेश्चन का समरी मिल जाएगा, एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। और इसको कर डाला तो आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इतना मोटिवेशन और बूस्ट मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर में लगेगा कि यस ये क्वेश्चन हमने कहीं किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अंडर आवर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अजीत कुमार दास सर, वीएससी की तरफ से स्पेशल करंट अफेयर सेशन। जैसे हमने लास्ट 2 मंथ्स के वीडियोस लाए थे, अब अपकमिंग वीडियोस हर महीने अपलोड हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, डिजिटल इनिशियल इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो सेशन चल रहा है, इसने कितना साल का मिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। सो इट हैज कंप्लीटेड 9 सक्सेसफुल मिशंस इन इंडिया। तो जितने भी आपके स्मार्ट सिटीज मिशन हो गए, हमारे जितने भी स्मार्ट सिटीज के मिशंस हो गए, जैसे आपको ऑल ओवर इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि कुछ भी चीज जो डिजिटली एक्टिव है, डिजिटली इंडिया को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया में नेट कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास है भारत नेट। ऑलराइट, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इतने डेवलप हो चुके हैं कि हमारे इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपनी जो कि यूनिकॉर्न लेवल को छुआ है, इट इज कृत्रिम। So in this way we have adopted many a themes. Okay, आप लोग कहीं भी जाते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो भीम यूपीआई ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो। यू कैन प्रोसीड विथ ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स, इससे आप पेमेंट भी कर सकते हो। और जो सबसे बढ़िया स्कीम है जिसको अवार्ड मिला, इट इज कॉल्ड स्वामित्व स्कीम। देखिए ये स्कीम ऐसा है कि रूरल एरियाज में अगर किसी का लैंड कोई गलती से भी ले गया है, रूरल एरियाज में ज़्यादातर लैंड डिस्प्यूट होते हैं, तो लैंड अगर आपका ले लिया गया है तो वो ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने भी मैक्सिमम फाइटिंग्स जो होते हैं, ये अर्बन एरियाज, ये रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। तो टू रिजॉल्व लैंड डिस्प्यूट्स द बेस्ट स्कीम इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इज स्वामित्व स्कीम। ओके, तो लैंड डिस्प्यूट से याद आया, तो एक उड़ीसा में भुवनेश्वर इज द सिटी, ये यहाँ पर इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गवर्नमेंट का लैंड है, वो गवर्नमेंट का लैंड कोई फ्रॉडस्टर आके बेच ना ले। तो इसीलिए जीपीएस के माध्यम से उस कैपिटल सिटी भुवनेश्वर पे निगरानी है कि गवर्नमेंट के लैंड को ना बेचा जाए। सो दैट स्कीम इज नोन एज ब्लूइस स्कीम। So this is the best scheme running in Odisha, Bhubaneswar by GPS monitoring to protect government lands। क्योंकि कुछ ऐसे दलाल लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट लैंड को दिखा के बेच लेते हैं और पैसा खा के चले जाते हैं। सो इन सब लोगों से बचने के लिए तो उड़ीसा में जो जीपीएस सिस्टम लगा है, दैट स्कीम आता है ब्लू स्कीम। इंडिया में लैंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए स्वामित्व स्कीम। आपके हर चीज में जो भी डिजिटली पेमेंट अब एक्टिव होंगे, आपको आधार देना पड़ता है भीम यूपीआई की पेमेंट माध्यम से। एआई में भी हम आगे हैं। तो इंडिया सक्सेसफुली हैज कंप्लीटेड दिस 9 years ऑफ जर्नी इन डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंट्री ने इनिशिएट किया है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। देखिए सीधी बात है, ये जो इंडिया है अपना प्यारा देश भारत, यहाँ पे रह गया चाइना। तो चाइना का पॉलिसी है कि यूरोप मार्केट को खाएगा, चाइना का पॉलिसी है कि यहां से भी यूरोप को जाएगा। इस चीज को बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो चाइना का जो मिशन है टू ऑक्युपाई यूरोप, अफ्रीका से भी यूरोप को जा रहा है, यहां से भी अफ्रीका को आ रहा है, इस सारे चीज को चाइना ने नाम दिया है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। पहले ये 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव हुआ करता था, अभी इसका नाम बदल के रख दिया गया है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जो अपना हर चीज अपना लेता है, बोलता है यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, फिर आ जाता है। तो इस BRI इनिशिएटिव को एलूफ करने के लिए कुछ कंट्रीज ने मिलके हमने कुछ इतना बड़ा स्ट्रेटेजी बनाया है चाइना को घेरने के लिए कि सो दैट इसमें बहुत सारे कंट्रीज
अफगानिस्तान हो गया, उधर मंगोलिया हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया, सारे के सारे कंट्रीज मिलके हम सेल्फ प्रोटेक्टेड रहें, इस कंडीशन को बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी. दिस इज इनिशिएटेड बाय इंडिया. अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन आ जाए कि चाइना का बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए कौन सा स्कीम है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी व्हिच इज इनिशिएटेड बाय इंडिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री हैज स्टॉप्ड प्लास्टिक पोल्यूशन इन वर्ल्ड. इंडिया नहीं, वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्लास्टिक की पोल्यूशन इंडिया में भरमार है. हमारे इंडिया का मिशन है कि 2030 के बाद हो सकता है हम प्लास्टिक्स बंद हो जाए, प्लास्टिक्स और न मिले. तो 2030 में हमारे दो इंपॉर्टेंट मिशंस हैं कि दैट वी विल बी प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल which sort is known as electric vehicle EV. Entire India will be running in electric vehicle, and in 2030 we will be having complete relief from plastics. ये plastics को बैन कर दिया जाएगा. ये सब जो फ्यूचरिस्टिक मिशंस है, these are the futuristic missions of India. फ्यूचरिस्टिक मिशन ऑफ इंडिया. सिमिलरली 2070 में इंडिया का फ्यूचर मिशन दैट वी विल हैव नेट जीरो कार्बन एमिशन. हमारे कुछ भी देश में प्रोडक्शन हो, कार्बन एमिशन नहीं होगा और इसको हमें कंट्रोल में रखना है. सो दीज आर द फ्यूचरिस्टिक प्लान. इवन एशिया का एक लौता कंट्री है इंडिया जिसने साइन किया है प्लास्टिक पैक्ट पॉलिसी. द ओनली कंट्री इन इंडिया which has signed a plastic pact policy. फिर तो सवाल तो ऐसे भी है कि अभी चाइना ने एक बैक्टीरिया बनाया है जो प्लास्टिक डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, अफ्रीका की भी एक कंट्री ने ऐसे बनाया है. तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रधानमंत्री हैज लॉन्च्ड व्हिच योजना. तो होता क्या है, कभी ना कभी ऐसा आएगा. देख रहे हो आप जो नदियों, इतना गहरा नदी है वो सूख रहा है, तो नदी धीरे धीरे सूख रहा है. हो सकता है आगे के दिनों में नदियां पूरा खत्म भी हो जाए. तो इस नदियों को मेंटेन करने के लिए और वाटर लेवल इंक्रीज करने के लिए हमें ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग चाहिए. तो इस स्कीम को सक्सेस बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया हुआ है जल संचय जन भागीदारी. जल संचय जन भागीदारी. हर लोगों का साथ चाहिए ताकि हम तरक्की में आगे बढ़ते रहें. जब भी बात वाटर की आती है तो वाटर से आप दो चीज याद रखिएगा. आपको सवाल पूछ ले कि इंडिया का पहला वाटर प्लस सिटी. वाटर प्लस सिटी का मतलब यह नहीं कि वाटर ज्यादा है. वाटर प्लस सिटी का मतलब यह है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, हर बूंद की कीमत होती है. सो इट इज इंदौर. और इंडिया में पहला सिटी है, India's first city to have drink from tap facility. To have drink from tap facility. This is none other than Lord Jagannath's heaven. It is in Puri. So these are the burning questions which you must understand to proceed. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराजिता बिल अभी अभी पास हुआ है कौन से स्टेट असेंबली में. आपने हाल ही में अभी न्यूज सुना होगा, वेस्ट बंगाल में जो डॉक्टर के साथ जो प्रॉब्लम हुआ, जो हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ, बहुत अग्रावेट हो गया सिचुएशन. तो इस वेस्ट बंगाल स्टेट में ऐसा सिचुएशन हो गया कि वहां पे लोग और डॉक्टर्स ने डिमांड किया कि ऐसे कंडीशन में इमीडिएटली ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग नियम लाया जाए जिससे कि उसको पनिशमेंट या फांसी हो सके. सो दैट बिल इज नोन एज अपराजिता बिल. अगर आप वुमेन हैं, कोई आपको हेल्पलाइन नंबर की जरूरत है, आपके पास 181 है. दिस इज वुमेन हेल्पलाइन नंबर. बहुत सारे वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं. बीइंग ए वुमेन ये हमें सब जानना चाहिए. गवर्नमेंट की तरफ देखें तो और भी अच्छे अच्छे स्कीम है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. मतलब ये आपको ऐसे आ जाएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और क्या क्या स्कीम बचा है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. सब केसेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं. सो लाइक दैट दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन और ये हमें सभी पता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे. तो ओजोन डे जो है दैट इज 16th ऑफ दिस मंथ, 16th अक्टूबर. सो ओजोन डे का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड
एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, सॉरी, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। देखिए बच्चों, सीधी सी बात है, अगर ओजोन पे आपको क्वेश्चन आता है ना, ओजोन के लेयर से, मान लीजिए सपोज यहां पे कहीं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, NO2, CO2 ये सब जा रहे हैं, कुछ पॉइजनस गैसेस CFC ये सब जा रहे हैं, सब गैसेस हमारे ओजोन को पोल्यूट कर रहे हैं, तो हमें ये गैसेस को रिड्यूस करना चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, वी हैव टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, डेफिनेटली वी हैव टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को बचाना है, बस बचाना है, ये जो कहावत है ये आपको देता है वीना कन्वेंशन। जैसे हमने घर में एसी लगाया, एसी हमको ठंडा करता है, लेकिन सीएफसी बहुत हार्मफुल केमिकल्स है, तो इस सीएफसी को मिनिमाइज करने के लिए, या फिर ऐसा कुछ जो सीएफसी का सब्स्टिट्यूट होगा, जैसे सब्स्टिट्यूट होगा एचएफसी, वो थोड़ा कम हार्मफुल इंपैक्ट करेगा, ये ज्यादा करेगा एक कम। वी हैव टू रिप्लेस द फॉलोइंग्स ऑफ सीएफसी बाय एचएफसीज, सो वी हैव टू रिप्लेस सीएफसीज बाय एचएफसीज। ये बोलता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बोलता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट रिमेंबर, ओजोन पे आपको दो ही कन्वेंशन है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वीना कन्वेंशन एंड रिप्लेस सीएफसीज बाय एचएफसीज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मतलब जो बहुत सारे हार्मफुल है उनको, उस गैसेस को ऐसे रिप्लेस करो सो दैट हमारे पास बेटर हार्मफुल, लेस हार्मफुल गैसेस हमको मिल पाए। और जैसे आपको पता चला, अगर हेल्दी ओजोन है, अगर ओजोन हेल्दी है तो 3 mm की हाइट है, अगर कहीं पे हाइट कम हो गया तो 1 mm का है। तो इफ द हाइट इज लेस देन 1 mm तो ही हम वहां बोलेंगे कि ओजोन होल है। और ओजोन होल वर्ल्ड में पहली बार कहां पे ऑब्जर्व हुआ है? अंटार्कटिका में ऑब्जर्व हुआ है। ओजोन को मापने का यूनिट है डॉब्सन यूनिट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जिस तरह से पढ़े इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको सब कंसेप्ट दोबारा मिल जाएगा। नेक्स्ट, गालाथिया बे, अभी अभी न्यूज में था। ये कौन से अंडमान में है? निकोबार, सॉरी, वो कौन से आइलैंड में है? अंडमान निकोबार। अगर आप देखोगे, दिस इज अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, सो हियर इट इज लोकेटेड। अब ये जब देखोगे, ये है आपका लिटिल अंडमान और ये है आपका निकोबार। लिटिल अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करता है दैट इज टेंडिग्री चैनल, ये आपको भली भांति पता है। लिटिल अंडमान के ऊपर है आपका साउथ अंडमान। तो साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को जो पैसेज सेपरेट करता है, दिस पैसेज इज नोन एज डुंकन पैसेज। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस इंटरलिंक पे मिल जाएंगे। ओके, अभी अभी इसको एक प्राइवेट बड़ा मेगा पोर्ट डिक्लेयर भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूरालिंक्स ब्लाइंड साइट, ये एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है। देखो, दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज होती है आंखें। आंखें खो गई तो आप दुनिया का खूबसूरती देख नहीं पाओगे। और अगर जिनकी आंखें खो जाते हैं ना, तो अभी इलॉन मस्क ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया है कि ये न्यूरालिंक कंपनी का है, प्रोजेक्ट ऑफ इलॉन मस्क, कि अगर आपके एक आंख या दोनों आंख भी खराब है तो आपको आईसाइट वापस आ सकता है। दैट मीन्स टू प्रोवाइड आईसाइट टू ब्लाइंड पीपल। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है बच्चों? आंखों की रोशनी कोई दे दे, उसको तो नई जिंदगी मिल गई। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। वैसे इंडिया में जो लोग हैं, अगर आपको 70 इयर्स एज से ज्यादा है या 70 हो गया है, तो आपके लिए आयुष्मान भारत के तहत आप फ्री में आयुष ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। दिस इज ए गुड न्यूज फॉर द इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, विजय किशोरी। इट इज विजय किशोरी। विजय किशोरी। आपके लिए होमवर्क, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, इसके चेयरमैन कौन है? दिस इज ए होमवर्क फॉर यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी रतन टाटा का जो देहांत हुआ है, तो इसके बाद टाटा ट्रस्ट को संभालने के लिए जो आए हैं, इनका नाम क्या है? इनका, वेरी गुड, इनका नाम है नोएल नावेल टाटा। नोएल नावेल टाटा। सो इट्स नेम इज नोएल नावेल टाटा। नेक्स्ट, हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। दोस्तों, बात अगर हरियाणा की हो तो आप बेहिचक होकर दो चीज हमेशा याद रख सकते हैं कि इंडिया में सबसे कम फॉरेस्ट कहां पे है? हरियाणा में है। लेकिन इंडिया का इकलौता स्टेट है जहां पे कि 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज है। इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन, पूरा का पूरा रेलवे जोन इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन से चल रहा है, जिससे हमारे
मिनरल रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन पर थोड़ी कम लॉस हो रही है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इमेजिंग चेरनोकोव ऑब्जर्वेटरी ये बना है मेस टेलीस्कोप। कहां पे बना है? लद्दाख में बना हुआ है। ओके, लद्दाख में कहां पे? हानले। लद्दाख में प्रॉपर प्लेस कहां पे है? हानले। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। अभी अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डिसकंटिन्यू कर दिया है एक अवार्ड। वो अवार्ड कौन सी है? ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। दिस अवार्ड हैज बीन डिसकंटिन्यूड रिसेंटली बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। और इसके अंतर्गत कौन से अवार्ड को एक्टिवेट कर दिया गया है? अर्जुन अवार्ड। सो अर्जुन अवार्ड इज इन, लाइफ टाइम अवार्ड इज आउट। अर्जुन अवार्ड इज इन एंड लाइफ टाइम अवार्ड इज आउट। जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात आती है ना, तो आपको दो स्कीम याद रखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे एथलीट्स ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए। इस स्कीम को बोला जाता है टॉप्स स्कीम। सो ये ऑलरेडी एक एग्जाम में आ चुका है। टॉप स्कीम इज रिलेटेड टू व्हिच मिनिस्ट्री? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो हम उसको लिखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। टॉप स्कीम टारगेट ओरिएंटेड, सॉरी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स मेडल्स लेके इंडिया को आए, इस स्कीम को बोला गया है टॉप स्कीम। मेडल लाने के लिए जितनी मेहनत करनी है वो होगी। और अगर कोई एथलीट इन ड्यूरेशन के बीच इंजरी होता है तो उसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल को लेने के लिए हमारा स्कीम है केम्स स्कीम, क्रिटिकल एथलीट्स इंजुरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्रिटिकल एथलीट्स इंजुरी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो गया है तो उसको ना आप एम्स में डालोगे ना कोई अच्छे हॉस्पिटल में डालोगे प्राइवेट में, उनके लिए स्पेशली हॉस्पिटल का डिजाइन है। उन हॉस्पिटल में डालने के लिए वो स्कीम का नाम है केम्स स्कीम। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इंडिया का पहला हिंदू लिटरेसी म्यूजियम काशी, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं वाराणसी। वाराणसी वो शहर है जहां पे इंडिया का पहला टेंट सिटी बना है। यहां कभी अंधेरा होगा नहीं, यहां हमेशा दीप जलेंगे। सो इंडिया का पहला लाइट सिटी या फिर सिटी ऑफ लाइट्स। दिस इज द डेकोरम फॉर वाराणसी। सिटी ऑफ टेम्पल्स तो इसको बोला ही जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो बच्चे इस दो वर्ड में कंफ्यूजन मत हो। सिटी ऑफ टेम्पल्स हम बोलते हैं वाराणसी को, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेम्पल सिटी किसको बोला जाएगा तो वो आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी। ओके, सो देखो दोनों में ट्विस्ट है। सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड टेम्पल सिटी बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब जैसा क्वेश्चन आए आपको वैसा आंसर देना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोजीशन पूछ लेगा आपको। कुरुक्षेत्र, हैपेंड इन कुरुक्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपको 2 में मैंने बताया था कि चाइना का जो वन बेल्ट वन पॉलिसी है, जो अभी हो गया है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, अभी अभी कौन सा कंट्री इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है? तो बहुत कंट्री जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये है ब्राजील। देखिए सवाल कितना डीप में जाके आपको सीरियस क्वेश्चन बन जाता है। चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को कनेक्ट नहीं करने के लिए जो ब्रिक्स कंट्री की कम्युनिटी है, इसमें पहला कंट्री जिसने ज्वाइन नहीं किया है इंडिया, और दूसरा कंट्री जो ज्वाइन नहीं कर रहा है ब्राजील। अभी अभी कौन ज्वाइन नहीं किया है? ब्राजील। दूसरा ब्रिक्स कंट्री जो ज्वाइन नहीं किया है दैट इज ऑल्सो ब्राजील। और ब्राजील से याद आया कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर केन यही मिलता है, जिसको शुगर केन बाउल ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो सबसे बेस्ट कॉफी मिलता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉफी पॉट ऑफ वर्ल्ड। शुगर केन बाउल ऑफ वर्ल्ड और कॉफी पॉट ऑफ वर्ल्ड दोनों के डेजिग्नेशन में दिस इज फर्स्ट। नेक्स्ट,
वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला हेली एम्बुलेंस सर्विस संजीवनी। हेली एम्बुलेंस समझ रहे हो फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर में एम्बुलेंस की पेशेंट को ले जाएगा। तो जो श्रद्धालु लोग वैष्णो देवी को चढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लाया जाएगा, एम्स ऋषिकेश। तो एम्स ऋषिकेश में आपको दाखिला कर दिया जाएगा एम्बुलेंस के तहत। जो श्रद्धालु चढ़ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको वहां पे रख दिया जाएगा। तो इसलिए इंडिया का पहला हेली एम्बुलेंस। वैसे पूछ लेगा इंडिया का पहला बोट एम्बुलेंस कहां पे लॉन्च हुआ है? इंडिया का पहला बोट एम्बुलेंस दिस इज लॉन्च्ड इन उड़ीसा। होता क्या है, इधर एम्बुलेंस खड़ी है, इधर नदी है, तो उधर पेशेंट है, तो पेशेंट एम्बुलेंस तो जाएगा नहीं, तो पेशेंट को नाव में लेके वहां ले लिया जाएगा, फिर वो वहां से कंटिन्यू अप करेगा। सो इंडिया फर्स्ट बोट एम्बुलेंस लॉन्च्ड इन उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 69th मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, ओके मनीला। तो अभी 69th हेडक्वार्टर कौन बना है? इजराइल। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69th ये बना है इजराइल। इजराइल डेजर्ट कंट्री है, लेकिन एशिया में सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर होता है, दैट मीन इजराइल कंट्री। नेक्स्ट, पहला कंपनी जिसने की रिजर्वेशन दिया है अग्निवीर्स को। तो अग्निवीर जो है वो पास आउट होते हैं ना। तो देखो अग्निवीर से आपको क्या क्वेश्चन आ गया कि इंडिया का पहला बैच ऑफ अग्निवीर्स कहां से पास आउट हुए हैं? ये पास आउट हुए हैं आईएनएस चिलिका। ये जो अग्निवीर पास आउट हुए हैं, कौन सी गवर्नमेंट है जिसने डिक्लेयर किया कि हम इनको 10% जॉब कोटा देंगे? सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 10% जॉब कोटा, 10% जॉब कोटा टू अग्निवीर्स। तो इसको देने वाला पहला स्टेट है हरियाणा। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो हरियाणा स्टेट इनको 10% रिजर्वेशन देगी। लेकिन अब बात आ रही है कि इन अग्निवीर्स को प्राइवेट कंपनी जिसने की रिजर्वेशन देने का वादा किया है, ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो देखिए सवाल एक है लेकिन 3 इसके पर निकल आए। तो जिस क्वेश्चन में जिस तरह का डेकोरम मिलेगा यहां पे आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया में कौन सा नेशनल पार्क इंडिया का सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब बना है? काजीरंगा। और अगर पहला कौन सा बना है तो नामदफा नेशनल पार्क। और पहला बना है द नामदफा नेशनल पार्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्लाउडिया सिनेमानो द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? तो अगर आपको हिंट दिया जाऊं, इधर कनाडा है और इधर आपका यूएसए, और इस यूएसए के नीचे वो कंट्री है। तो ये कौन सी कंट्री है? मैक्सिको। बहुत सही, नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है। आंसर इज मैक्सिको। तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट जो मैक्सिको कंट्री की बनी, सी इज। नेक्स्ट, अभी कौन से फिल्म को बेस्ट आईआईएफ अवार्ड मिला है? एनिमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्रेन लारा, ये किसने लिखा है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्रेन लारा जो लिखे हैं उनका पूरा बुक का नाम क्या है? लारा द इंग्लैंड क्रोंकाइल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लारा द इंग्लैंड क्रोंकाइल्स। पूरा बुक का नाम है लारा द इंग्लैंड क्रोंकाइल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से मिशन ने लॉन्च की गई है इंडिया में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? तो क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमने मिशन भी क्रूज के नाम पे रखा है, क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन। अरे बहुत बड़ी बात है ये, आपको पूछ लेगा वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज शिप वो कहां का है? इंडिया का है। क्या नाम है? एमवी गंगा विलास। एमवी गंगा विलास। काम क्या है? 51 डेज का जर्नी है, 27 नदियां कूद के जाएंगी, क्रॉस करके जाएगी, 2 कंट्री क्रॉस करके जाएगी, इंडिया एंड बांग्लादेश। इतना इंडिया एंड बांग्लादेश के में क्रॉस करके जाएगी। और ये चीज इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज शिप है।
जो जाएगी वाराणसी टू डिब्रूगढ़, तो ये जो इंडिया का चलेगा यहां से वाराणसी टू असम का डिब्रूगढ़ वाया ढाका, सो इट विल मूव फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ वाया ढाका। तो क्योंकि ढाका आ गया बांग्लादेश, तो इसलिए हमने दो कंट्री को इंक्लूड कर दिया गया है, तो दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश। तो क्रूज टूरिज्म को और भी बढ़ाएंगे और भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो ताकि हमारे जीडीपी में और भी ग्रोथ आगे बढ़ पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी टूरिज्म, तो क्योंकि ये एसोसिएटेड है टूरिज्म ने, तो इसलिए कौन सा मिनिस्ट्री में एसोसिएटेड होगा? डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। दूसरे सवाल है आपको आ जाएगा प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आपको दूसरे जगह घूमना है, स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन, अच्छा सर मैं तो हूं तमिलनाडु में, आरती चल रही उत्तराखंड में, तो ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े मंदिरों में अगर आपको आरतियां ऑनलाइन भी देखनी है, तो उस स्कीम का नाम है टेम्पल 360। टेम्पल 360 टू विजुअलाइज ऑनलाइन आरतीज। आप इसमें ऑनलाइन आरती भी देख सकते हो, ऑनलाइन प्रसादम भी दे सकते हो, ऑनलाइन आप इसको कुछ गरीबों को दान भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस? तो पहले तो हमारे 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे, अब हमारे 5 एड ऑन हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए? अभी कितने ऐड ऑन हुए हैं? 5, तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हो गए? 11। आपको ये पूछ सकता है कि ये 5 कौन कौन से हैं? ओके, सो मराठी, बंगाली, असमी, पाली एंड प्राकृति। मराठी, पाली, असमीज, excuse me, प्राकृतिक एंड बंगाली। ये जो 5 है अभी रिसेंटली एड ऑन हुए हैं, तो अभी टोटल हमारे क्लासिकल लैंग्वेज हो गए हैं 11। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली कंट्री जिसने की एलिमिनेट की है लेप्रोसी, जॉर्डन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेप्रोसी कंट्री को, लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया, एक डिजीज है। अब जब डिजीज की बात आती है और इंडिया का क्वेश्चन हो, तो आपको आ जाएगा कि 2025 तक इंडिया विल एलिमिनेट व्हिच डिजीज? टीबी एंड मलेरिया। बाय 2030 इंडिया विल एलिमिनेट लेप्रोसी। सो ये इंडिया का फ्यूचरिस्टिक मिशन है कि आगे के दिनों में हम कौन कौन से डिजीज को बहुत स्टनिंगली देख रहे हैं जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्को मिशन, ये एक मिशन है कौन से स्पेस एजेंसी का? ये एक मिशन है ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मतलब ये अगर हमारा अर्थ हो गया और हमने कुछ सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, तो उस सैटेलाइट में कुछ डैमेजेस होते हैं कभी कभी, तो वो डैमेजेस का डिपिक्शन देगा। सो इट विल डिपिक्ट द डैमेजेस डन टू सैटेलाइट, डिपिक्ट द डैमेजेस डन टू सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट को कुछ डैमेज हुआ है तो उसका परीक्षण और निर्वहन करेगा डार्को मिशन। किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जैसे आप यहां देख लोगे, इधर वेनस हो गया, इधर हो गया सपोज आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ग्रह में कैसा कंडीशन है, इसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसे हैं, इसके साइमल्टेनियसली सराउंडिंग कैसा है, इसको रिसर्च करने के लिए जो मिशन का नाम है, इस मिशन को बनाया है यूरोपियन स्पेस मिशन प्लस जापान का जाक्सा। तो ये दोनों ने मिलकर जो मिशन बनाया है मर्क्यूरी ग्रह को रिसर्च करने के लिए, द मिशन नेम इज बीपी कोलंबो मिशन। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, द मिशन नेम इज बीपी कोलंबो मिशन। ओके, तो एज पर द क्वेश्चन, डार्को मिशन जो था वो हमने देख लिया है, सैटेलाइट को डैमेजेस कितना हुआ है देखेगा, और बीपी कोलंबो मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस जाक्सा मिलकर टू रिसर्च ऑन द मर्क्यूरी प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते स्कीम, हाथ जोड़ के नमस्ते, टू फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, इट इज फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेवल डिफेंस एग्जीबिशन यूरो नेवल 2024 ये कौन से कंट्री में हुआ था? इट हैपेंड इन फ्रांस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है,
डेफिनेटली इसके चांसेस बहुत हैं एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले के लिए। एक्सरसाइज काजिंद, कजाकिस्तान एंड इंडिया, सिंपल, बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान, इंडिया एंड कजाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल ही अमृत प्रोग्राम ये कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो जल ही अमृत, जल ही सब कुछ है, तो जल है तो हमारे घर में दो खुशियां आएंगी। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो घरों की बात है। जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, वो सारे ठेले वाले सबकी दुकान बंद पड़े थे, उनको 10,000 रुपए दोबारा दिया गया ताकि वो अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर सकें। बिजनेस रीस्टार्ट करेंगे तो उनके घर थोड़ी रोशनी आएगी। इस रीस्टार्ट मिशन को हम बोलते हैं पीएम स्वनिधि, मतलब पीएम स्वनिधि। जितने भी सब स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाएंगे। 10,000 रुपए दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। गुपचुप वाला, ठेले वाला, रेडी वाला, पान मसाले वाला, हर कोई अपना बिजनेस रीस्टार्ट करेगा, 10,000 से रीस्टार्ट करेगा तो उनके घर भी उजाले होंगे। तो घर उजाले होंगे तो कौन सा स्कीम में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो जल ही अमृत हो या स्वनिधि, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि जब आपको अमृत जल की क्वेश्चन आ गया ना, तो हम क्वेश्चन में ऑप्शन ढूंढेंगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो वो डेफिनेटली गलत होगा। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग ट्रिक्ड। सो टू रीयूज द वाटर। नेक्स्ट, फास्ट टेलीस्कोप ये किसने बनाया है? ये बना है कंट्री चाइना। ओके, दिस हैज बीन डन बाय कंट्री चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइपर मिशन। दोस्तों वाइपर मिशन किसने बनाया है? ये वाइपर मिशन बनाने वाला है नासा। क्या खासियत है भाई इसकी? इसकी खासियत यह है कि जो चांद हो गया, इस चांद का जो साउथ पोल है, क्या इस चांद के साउथ पोल पर आइस या वाटर अवेलेबल है? तो आइस और वाटर अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए, अवेलेबिलिटी को चेक करेगा कहां पे? ऑन साउथ पोल, ऑन साउथ पोल ऑफ मून। इस मिशन का नाम है वाइपर मिशन। तो चांद के ऊपर बहुत सारे मिशन है। वैसे नासा का दूसरा मिशन अगर चांद पे देखे तो आर्टेमिस 2 मिशन। आर्टेमिस 2 का मेन पर्पस है टू मेक वुमेन वॉक ऑन मून। वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है ना, तो वुमेन को भी आगे बढ़ना चाहिए, तो वुमेन भी इसमें चलेंगे, तो मेक वुमेन वॉक ऑन मून। और रही बात चांद की, तो हमारा मिशन का नाम है चंद्रयान। तो अभी जो चंद्रयान 2 था उस पे क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रयान 3 इस पे क्वेश्चन आएगा। चंद्रयान 2 जिस पॉइंट पे लैंडिंग हुआ था, तिरंगा पॉइंट। सिमिलरली चंद्रयान 3 कहां पे लैंड हुआ था? उस लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। कब लैंड हुआ था? 23 अगस्त। इसलिए वो 23 अगस्त बन गया हमारे इंडिया का नेशनल स्पेस डे। ये सब चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना इंटरलिंक, और एक दो बार रिवाइज करके आप इसको आगे बढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्कोपोड, ओ माय गॉड, दुनिया इतनी डेवलप हो चुकी है कि अगर कोई इंसान सुसाइड भी करना चाहता है तो उनके लिए स्विट्जरलैंड में सार्कोपोड बना है। सो इट इज ए यूथेनेसिया डिवाइस। मान लो कोई पेशेंट है, बहुत एज हो गया, बहुत पीड़ित है, वो अपने आप को और कष्ट नहीं देना चाहता, अपने फाइनेंशियल बर्डन नहीं बढ़ाना चाहता, तो स्विट्जरलैंड में एक सार्कोपोड है, वो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखेगा, ये कंडीशन है, आई वांट टू डोनेट माय बॉडी एंड टू वैनिश, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो उसको सार्कोपोड में रखेंगे, 1-2 मिनट में वो वैनिश हो जाएगा। तो इसे सुसाइड मशीन यूथेनेसिया। एक इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देने के बाद आपको हंसी आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हंसते हंसते मर जाओगे। सो दिस इज द साइंस। बट एनीवे, वर्ल्ड का पहला सुसाइड मशीन कहां पे? दैट इज इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, पहली कंट्री जिसने खो खो वर्ल्ड कप इनॉग्रेट किया है तो इंडिया। दोस्तों डेफिनेटली आपने बचपन में खो खो खेला होगा, अभी भी खेलने की उम्मीद होगी, पर पढ़ाई का प्रेशर और फिटनेस दोनों तो मैटर करेगा ही। एनीवे, तो इंडिया गोइंग आउट टू ओपन अप दी खो खो वर्ल्ड कप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला विथ बायो सीएनजी। देखिए गौशाला मतलब गाय का कंडीशन, बायो सीएनजी तो मतलब यहां से हम क्या प्रोडक्शन करने वाले हैं? नेचुरल गैस, फ्रॉम काउ डंग टू नेचुरल गैस, जो कि हमारे
इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी देगा, एनर्जी भी देगा, पोल्यूशन भी कम कराएगा। ये मध्य प्रदेश स्टेट में हो रहा है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्टेट? ग्वालियर में हो रहा है। सो आपको तक्की तक्की में याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको स्टेट पूछ लेगा, आप लिख लोगे मध्य प्रदेश, तो पर्टिकुलर एरिया जब पूछ लेगा तब बात आएगी कहां से पढ़े, तो डेफिनेटली आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अन्ना दर्पण इज एन इनिशिएटिव ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिस सिंपल क्वेश्चन, जस्ट रिमेंबर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अन्ना दर्पण इनिशिएटिव। नेक्स्ट, अभी अभी मालाबार एक्सरसाइज जो हुआ था, मालाबार एक्सरसाइज, तो मालाबार एक्सरसाइज कहां पे हुआ था, व्हिच सिटी में हुआ था? तो सबसे पहले मालाबार को देख लेते हैं। ये जो चाइना का इलीगल ग्रोथ सब चल रहा है साउथ चाइना सी में, इसको कंट्रोल करने के लिए 4 कंट्री विजिलेंट है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। तो अगर देखोगे चारों कंट्री मिला के क्वाड बनाते हैं, तो इस चारों कंट्री को हम बोलते हैं क्वाड मेंबर्स। और यही चारों कंट्रीज जब मिलके नेवल एक्सरसाइज करते हैं तो उसी एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। हालांकि ये अभी अभी हमारे विशाखापट्टनम सिटी में लॉन्च हुआ है। विशाखापट्टनम सिटी को हम बोलते हैं सिटी ऑफ डेस्टिनी। और विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है, दिस इज इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट, कृष्णपट्टनम, इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट। India's deepest landlocked port is Visakhapatnam Port in Andhra Pradesh. Next सवाल, कौन सा सिटी 18 प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था? It happened in भुवनेश्वर, ओडिशा, in भुवनेश्वर, ओडिशा। नेक्स्ट, 16th ब्रिक्स समिट, ये सब क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं और ये बनेंगे भी, आपको एग्जाम में हमेशा पूछेगा कि ये ब्रिक्स समिट कहां हुआ था, ये सार्क समिट कहां हुआ है, ये बिम्स्टेक का समिट कहां हुआ था, सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट कहां हुआ है, क्वाड समिट कहां हुआ था, G20 समिट कहां हुआ है, G7 समिट कहां हुआ है, नेक्स्ट कहां पे होने वाले हैं, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हालांकि अभी क्वेश्चन का आंसर है ब्रिक्स समिट, इट हैपेंड इन कजान। ब्रिक्स समिट हैपेंड इन कजान। और ब्रिक्स की हेडक्वार्टर कहां पे है? इट्स हेडक्वार्टर इज इन सांघाई। कजान इज a place in Russia. Okay, कजान इज a place in Russia. चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्लस स्कीम टू इंक्रीज फॉरेस्ट कंजर्वेशन. तो ग्रीन प्लस, देखो एक तो बात आ रही है फॉरेस्ट की. ग्रीन प्लस मतलब ग्रीन मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे. वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज. ये भी ऐसा ही है, टू इंक्रीज, दिस इंडिकेट्स इंक्रीज. ओके, तो मेघालय, मेघालय. देखो बच्चों, फॉरेस्ट से ना आपको दो क्वेश्चन आप याद रख लो कि अगर आपको पूछेगा कि मैक्सिमम फॉरेस्ट इंडिया में कौन से स्टेट में है, तो हम मध्य प्रदेश लिखेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश, यहां फॉरेस्ट, यहां फॉरेस्ट, यहां फॉरेस्ट, यहां फॉरेस्ट, यहां फॉरेस्ट. लेकिन आपको पूछेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट और इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, तो यहां पे बात जो है वो अलग लेवल में जाती है कि परसेंटेज हो, इंटेंसिटी हो. मान लो ये एक स्टेट है, 100% एरिया में से 90% एरिया जो है डेडिकेटेड टू फॉरेस्ट, यहां लोग नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट ओनली 10% में लोग रहेंगे, और 90% एरिया जो है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड टू फॉरेस्ट. तो टोटल 100% में 90% फॉरेस्ट है, इसलिए हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट और प्रकोप, इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट. सो हियर द आंसर इज मिजोरम. अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस रहेंगे मेघालय, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा. तब आप कंफ्यूज में रह जाओगे और ज्यादा कंफ्यूजन का आउट करने देखो कि ज्यादा फॉरेस्ट तो मध्य प्रदेश में होगा, चलो मध्य प्रदेश मार दो. नो, ऐसा नहीं होता. हर चीज का लॉजिक है और मैंने आपको यहां पे समझा दिया है. सो इट इज फॉर योर बेटरमेंट. नेक्स्ट, 21st आसियान समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. देखो इसमें लॉटरी लग गई. आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट, ये दोनों के दोनों समिट कहां पे एक ही जगह में हुए हैं? लाओस. तो हो गया, एक तीर के दो निशाने थे, दो निशाने में एक तीर आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी अभी एक हरिकेन मिल्टन हिट हुआ है, कौन से कंट्री में? यूएस से.
So recently type of tropic cyclone hit is Milton. Next सवाल, लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको मिला? हाउ कम? तो प्यारे बच्चों, जब इससे आपको क्वेश्चन आएगा नोबेल प्राइज में, मुझे बेस्ट लगा इसलिए मैंने लिटरेचर का लिया, बाकी सब नोबेल प्राइज के विजेता हैं। ये क्वेश्चन पेपर सेट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा पिक करें, कोई फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में, कोई बायोलॉजी में, कोई मैथमेटिक्स में, ओके, कोई एनवायरनमेंट में। तो इस तरह के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। बस ये वन टाइप ऑफ पैटर्न है कि नोबेल प्राइज से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये डेफिनेटली बनता है। नेक्स्ट, युवा संगम पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है? कौन सा मिनिस्ट्री? लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आपने बाकी सब स्कीम भी देखा है, नीट स्कीम, फास्ट स्कीम, इम्प्रेस, जिज्ञासा, इम्प्रिंट। बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला देना चाहते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत पीएम श्री स्कूल्स, तो ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही आते हैं। निष्ठा हो गया, उषा हो गया, जो भी है, ओके, निष्ठा, पढ़ाई के लिए निष्ठा चाहिए, पीएम उषा, ये सारे के सारे स्कीम जो हैं, ऑल स्कीम बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो, आपको एग्जाम में आ जाएगा ये स्कीम किसका है, तो आप इसमें आंसर देने लायक बन जाओ। एजुकेशन प्लस कल्चरल एक्सचेंज, ओके, तो युवा लोग will go with education. संगम means there is some collaboration of culture. तो एजुकेशन और कल्चरल एक्सचेंज इस स्कीम को बोला जाता है युवा संगम। तो एजुकेशन की बात उठ गई है, इसलिए हम डेफिनेटली एजुकेशन मिनिस्ट्री को आंसर बनाएंगे। नेक्स्ट, आर्मी के चीफ अग्नि अस्त्र मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस एक बनाया है, तो इसका कौन से सिटी में बनाया गया है? गैंगटॉक, गैंगटॉक। बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे पिक्यूलर यूनिक क्वेश्चंस है, इसके बाहर आपको क्वेश्चन शायद ही आएगा, तो एक बार आप रिवीजन बना लो इजी वे में, आपको वीडियो एक बार देख लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर अप कर दो, डेफिनेटली आपको इजीली आपको ग्रैब अप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट अन्न भाग्य स्कीम बनाया है? 30 केजी फैमिली पर मंथ, राशन जो मिलेगा 30 केजी का पर फैमिली एवरी मंथ, तो कर्नाटका स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च किया है। तो अभी कुछ बड़े बड़े स्कीम आए हैं, जैसे उड़ीसा में सुभद्रा योजना, उड़ीसा में सुभद्रा स्कीम, महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना, तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए वुमेन को पैसा दिया गया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, तो दोनों अलग चीज है, लाडली बहना योजना। देखो बस एक ही वर्ड का फर्क है, लड़की और लाडली। लाडली मध्य प्रदेश, लड़की बहन योजना महाराष्ट्र। तो एक चुटकी में भी हमको -0.25 हो सकता है, और ध्यान से वीडियो देख लिया तो डेफिनेटली +2 मार्क आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीज इनिशिएटिव डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए हमने लॉन्च किया है। कहां पे? ये कहां पे लॉन्च हुआ है? ट्रीज मतलब पेड़ पौधे लगाओ। आजकल बहुत एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि ट्रीज इनिशिएटिव जो है हमने ये लॉन्च किया है अफ्रीका के इतने एरिया में, जो इक्वेटर आता है तो बारिश भी होती है, तो इतने एरिया में पेड़ लगाने को बोलते हैं ट्रीज इनिशिएटिव। तो सहारा, तो कौन सा डेजर्ट में आंसर आएगी? सहारा। और अगर नीचे भी देखें तो इसकी यहाँ पे भी डेजर्ट है कालाहारी, यहाँ पे डेजर्ट है कालाहारी डेजर्ट, और यहाँ पे जो डेजर्ट है सहारा। क्या डेजर्ट को भी हम जान ठोक सकते हैं? बिल्कुल ठोक सकते हैं। सहारा एंड कालाहारी, ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों है अफ्रीका के। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा, ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज सहारा। तो आप ऐसे क्वेश्चन लिख लो, वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है? वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है? वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वर्ल्ड का कोल्डेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट, ये सब क्या है?
तो पेड़ तो लगाने चाहिए। पेड़ लगाने के लिए हमारे इंडिया में स्कीम है वन महोत्सव, हम मनाते हैं। अच्छा, जब बाढ़ आती है तो मैंग्रोव ट्री हमें बहुत हेल्प करती है, तो मैंग्रोव ट्री यहां लगता है। तो मैंग्रोव ट्री अगर है तो साइक्लोन से प्रोटेक्टिव शील्ड मिलेगा, तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव ट्री कोस्टल बेल्ट में लगा दें, ताकि कहीं पे भी अगर साइक्लोन आएगी तो इसकी जो जड़ें हैं इस जड़ों में ट्रैप अप हो जाएगा और साइक्लोन का इंटेंसिटी कम जाएगा। जैसे ये आपका पेड़ हो गया, रूट्स नीचे हैं, कुछ रूट्स ऊपर भी हैंगिंग है, तो जब साइक्लोन आएगी तो इस रूट में ट्रैप अप हो जाएगा, तो साइक्लोन की इंटेंसिटी घट जाएगी। तो इंटेंसिटी घटेगी कौन से ट्री से? मैंग्रोव ट्री से। तो चलो इंडिया के हर कोस्टल स्टेट्स में मैंग्रोव ट्री लगा दो। तो मैंग्रोव ट्रीज प्लांटेशन के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? बहुत सिंपल है, एम फॉर मैंग्रोव्स, एम फॉर मिस्टी स्कीम। सो मिस्टी स्कीम सेज दैट टू एनकरेज एंड ग्रो नंबर ऑफ mangrove vegetation or mangrove trees on all the coastal belt of India is known as mangrove मिस्टी स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ये जीता है द स्टेट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपकुंड लेक अभी अभी जो न्यूज में था, ये कौन से स्टेट में है? तो ये है एक्चुअली, यहां पे क्या था, एक आर्मी के जवान और उसके फैमिली, ये सब यहाँ पे बह गए थे इस लेक में। थोड़ी क्लाउड बस्ट टाइप की हो गई थी, और क्लाउड बस्ट हमारी होती है कौन से स्टेट में? उत्तराखंड स्टेट में। और ये जो लेक है इसको बोला जाता है लेक ऑफ स्केलेटॉन्स। लेक ऑफ स्केलेटॉन्स क्यों बह गए थे? ड्यू टू क्लाउड बस्ट, बादल का फटना। कौन सा क्लाउड में बादल फटते हैं? वो क्लाउड का नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड वैसी क्लाउड है जहां पे बादल फटती है, क्लाउड बस्ट बोल सकते हो। क्लाउड बस्ट होने के बाद आपको सीवियर फ्लड आएगा, वो एक झटके में फ्लड आएगा, तो इसलिए इसको फ्लैश फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। सो क्लाउड बस्ट जो है, फ्लैश फ्लड भी वही है, और दोनों कौन सा क्लाउड करवाती है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड करवाती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आपने सुना होगा कि जो स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो सेरेना विलियम्स है उसको लाया जा रहा है, तो एक दो बार मिशन फेल हो चुका है। लेकिन इलॉन मस्क ने जो स्पेसशिप बनाया है, जो रॉकेट का चैम्बर बनाया है, अब ये जो स्पेस में गया और फिर से वापस आएगा, तो जहां से ये छोड़ा गया था रॉकेट पैड से, वहीं पैड पे आके वो लैंड करेगा। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि है इलॉन मस्क के द्वारा स्पेस एक्स कंपनी की, बाय स्पेस एक्स कंपनी। तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि ये जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर? मेकाजीला। मेकाजीला, कितनी अच्छी बात है। ये है लॉन्च पैड, ये है रॉकेट। तो जब रॉकेट जाएगा, फिर अपना काम खत्म कर, फिर जब वापस आएगा, तब वो वहीं पे ही आके स्टैंड करेगा। तो ये एक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे हम स्पेस के कार्यक्रम को और भी आगे ले जा सकते हैं। वर्ल्ड मार्केट में हम स्पेस में और भी रिसर्च करवा सकते हैं। नेक्स्ट, मेटा एक फेसबुक की कंपनी है मेटा। तो ऑनलाइन जितने भी स्कैम्स आ रहे हैं, आपको ना बहुत सारे आजकल अनवांटेड फोन आते हैं। हेलो सर, आपने लोन अप्रूव किया, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, बस एक ओटीपी देना, मतलब खुद पे खुद कुल्हाड़ी मारना। जिंदगी में कभी किसी को ओटीपी मत देना, आजकल फ्रॉडस्टर बहुत है। इस स्कैम से बचो। ये बार बार गवर्नमेंट चिल्ला के बोल रही है स्कैम से बचो, स्कैम से बचो, और यही स्कैम का नाम है कि स्कैम से बचो। स्कैम से बचना चाहिए, स्कैम से बचो। एग्जाम में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन में ये कैंपेन का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आया है, तो आप इस क्वेश्चन से भी बचिए, क्योंकि आपको आंसर मिल गया, स्कैम से बचो। लॉन्च्ड बाय द फेसबुक कंपनी मेटा इन इंडिया। नेक्स्ट, तो इतने जो वार डेवलप चल रहे हैं, अभी यार्ड्स मिसाइल गया है जो इमीडिएट क्विक फैक्शन में ब्लास्ट अप करेगा। इट इज बिल्ड बाय व्हिच कंपनी? रशिया। व्हिच कंट्री? रशिया। सो यार्ड्स मिसाइल लॉन्च्ड बाय रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू सीबीडी स्टार्टेड इन व्हिच कंट्री? तो ये हुआ है कैली। इट हैपेंड इन कैली। COP मींस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जब भी एनवायरनमेंट के लिए मीटिंग होती है सारे कंट्रीज की, हम इसको COP बोलते हैं। ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है CBD का फुल फॉर्म क्या है, तो देखो बड़ा उम्दा फुल फॉर्म है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी।
कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। हु इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हु इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये डिटेल्स में वीडियो जाने के लिए आप हमारे ज्योग्राफी सेशन में भी इसको वीडियो देख सकते हैं। तो कौन इसके फादर है, दैट यू हैव टू फाइंड। तो कैली प्लेस सिचुएटेड इन कोलंबिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली आपके एनवायरमेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सीबीडी का कहां पे हुआ था, इन कैली कैम्बोडिया। नेक्स्ट, कैमेंग रिवर, ये कौन से रिवर का ट्रिब्यूटरी है? तो एक्चुअली ये एक यूनिक रिवर है, इसको बाहुबली रिवर भी बोला जाता है, बाहुबली रिवर। और ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, से ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया में बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है। और ये जो आपकी गंगा जा रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलने के बाद, वेस्ट बांग्लादेश में मिलने के बाद वो बनता है, ये गंगा जब बांग्लादेश में जाती है, ये तो पता ही होगा, गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो हम बुलाते हैं पद्मा, और ये ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो हम बुलाते हैं जामुन। और ये दोनों मिलने के बाद एक बड़ी नदी बनती है मेघना, और फाइनली वो मेघना डिपोजिट होती है बे ऑफ बंगाल में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलते हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश में गंगा को बोलते हैं पद्मा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जामुन। पद्मा जामुन मिलने के बाद बने मेघना, वो फॉल हुआ बे ऑफ बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? ये हाँ, ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे दो कंट्री है, ये दोनों कंट्री अपर न्यूजीलैंड, लोअर न्यूजीलैंड, और इन दोनों के बीच में जो पानी की स्ट्रेट है तो इट इज सेपरेटेड बाय कुक्स स्ट्रेट। ये भी एक एग्जाम में आ चुका है कि कुक्स स्ट्रेट सेपरेट्स व्हिच कंट्रीज? न्यूजीलैंड, अपर न्यूजीलैंड एंड लोअर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, एक्सरसाइज नसीम अल बहर बिटवीन इंडिया एंड ओमान। ये बस वही चीप क्वेश्चंस हम लाते हैं जो कि इस महीने ही अक्टूबर इसी महीने में जो एक्सरसाइज बने हैं। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस, शाबाश, आपके लफ्जों में नाम होगी संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। तो इसमें आपको स्टैटिक में ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसको रिप्लेस किया? जो 50th थे, कौन है? तो 51st चीफ जस्टिस 50th को रिप्लेस किया, कौन है? और अभी आपका क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर अभी कौन बने हैं? वेरी बर्निंग क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में बताइए, आरबीआई के गवर्नर आज के डेट में कौन है? चलिए नेक्स्ट, मोदी जी जो पुतिन से मिले, ब्रिक्स समिट रशिया कजान में हुआ, हमने क्वेश्चन पढ़ा था, रशिया में कजान में ब्रिक्स समिट हुआ, तो वहां जो मिले थे, तो मोदी जी ने पुतिन को एक यूनिक चीज गिफ्ट किया। तो जो ट्रेडिशनल पेंटिंग गिफ्ट किया, वो ट्रेडिशनल पेंटिंग कौन से स्टेट से था? झारखंड से था, झारखंड। तो पेंटिंग का नाम है सोहारी पेंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, क्वेश्चंस में आने के बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट, पीएम यशस्वी स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय कौन सा मिनिस्ट्री? तो देखो, यशस्वी मतलब जो स्कीम है ये आपको ओबीसी लोगों के लिए है, प्लस SC ST, प्लस डू नॉट्स, प्लस बहुत ही वीकर सेक्शंस। तो जितने भी सब पिछड़े जाति के हैं और बहुत ही कम ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, उन लोगों के लिए एजुकेशनल असिस्टेंस है। सो टू प्रोवाइड एजुकेशनल असिस्टेंस टू पिछड़े वर्गों के लोगों को एजुकेशनल असिस्टेंस दिया जाए, ताकि ये जो पिछड़े लोग के समाज है वो लोग का भी तरक्की हो, उन लोगों के साथ भी प्रॉपर जस्टिस हो, प्रॉपर जस्टिस हो। जस्टिस से याद आया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो। चलिए,
इंडिया में जितने भी ट्रांसपोर्ट पब्लिक सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, सबसे बेस्ट कौन सा अवार्ड मिला है किस सिटी को? भुवनेश्वर। क्योंकि यहाँ जो बसेस चलती हैं वो बसेस किस नाम से चलती है? मो बस। तो हर गली हर चौराहे पे आपको बसेस मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन हैज बिकम वेरी 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 सिंपल एंड इजी। कनेक्टिविटी हर जगह तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया टू यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया? तो देखिए गवर्नमेंट ने बोला है कि 10 मिलियन यूथ को टॉप 500 कंपनी में सिलेक्शन मिलेगी। ये कौन से यूथ है? जो आज के डेट में अनएम्प्लॉयड है। आज के डेट में जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयबिलिटी का चांस मिलेगा, लेकिन वो गवर्नमेंट के स्कीम में एनरोल हो जाए और गवर्नमेंट के इंटर्नशिप में काम करे। गवर्नमेंट के अगर इंटर्नशिप में वो काम करते हैं, सर्टिफिकेट मिला, सक्सेस हो गए, तो उनको टॉप 5 कंपनी से रिक्रूट हो जाएगी। मतलब इतने लोग जो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं उनको एक बस इंटर्नशिप प्रोग्राम करना है, उसका नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे, टॉप 500 कंपनीज में कहीं ना कहीं आपको दाखिला मिल जाएगी। नेक्स्ट, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, इसका होस्ट कंट्री कौन है? यूएई। इसका होस्ट कंट्री इज यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेग्रो रिवर ये ट्रिब्यूटरी किसका है? एक बहुत बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी है अमेजोन। अमेजोन तो है वैसे साउथ अमेरिका में, आपकी बन गई है अमेजोन नदी, लेकिन इस पे जो नेग्रो रिवर आ रही है ये थोड़ा भी सूख गया है, इसमें पानी खत्म हो गया है, सूख गया है। सो इट हैज बिकम ड्राइड अप। सूख गया भाई, क्यों? क्यों का मतलब तो एक ही होगा, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। शायद क्लाइमेट चेंज हुआ है इसलिए वो पानी थोड़ी सूख गई है। सो इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी प्रधानमंत्री ने इनाग्रेट किया है बांजरा विरासत म्यूजियम, कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लॉन्च इन द स्टेट ऑफ असम। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लॉन्च इन द स्टेट ऑफ असम। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिडोरी प्राइज। देखिए मिडोरी प्राइज मिलती है कब? अगर आपने बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन के लिए काम किया है तो आपको मिलेगा मिडोरी प्राइज। अगर आपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम किया है तो आपको जो अवार्ड मिलेगा वो है व्हाइटले अवार्ड। तो ये सब अवार्ड एनवायरनमेंट के हैं। तो अभी जो मिडोरी प्राइज मिला है किन 2 लोगों को मिला है, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, वीरा एंड याशावेल। तो दोनों के नाम है, एक का नाम है वीरा और दूसरे का नाम है याशावेल, दोनों फॉरेनर हैं। सो मिडोरी प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए व्हाइटले अवार्ड। और अगर एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा अवार्ड कोई है तो नोबेल प्राइज ऑफ एनवायरनमेंट बोला जाता है उसको, गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज। गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज, इसी को बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एनवायरनमेंट, सॉरी नोबेल प्राइज फॉर एनवायरनमेंट, नोबेल प्राइज फॉर एनवायरनमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। वाह कितनी अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर हो गए वो अपना जो अनुभव है दूसरों को मत सुनाओ, गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म बनाए वहां पे जाके सुनाओ। तो तुम्हारे अनुभव हम सबको चाहिए गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से अनुभव। सो तुम्हारा एक्सपीरियंस तो हो गया। इंडिया की यही तो खासियत है, कोई स्कीम आता है, कोई इंपोर्टेंट लॉजिक आता है तो उसमें इंडियंस के नाम उस वे में खाड़ू बेस में रहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम ई ड्राइव। सो हम चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट ईवी व्हीकल्स, और वैसे भी इंडिया में सबसे ज्यादा वे में
और बहुत ही स्पीड वे में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन हो, तो इस स्कीम का भी नाम मैंने आपको बताया था, फेम स्कीम। हमारे सबसे बड़े करंट अफेयर सेशन में, जिसमें कि ऑल लास्ट 7 to 8 मंथ्स का पूरा A to Z करंट अफेयर्स निचोड़ के हमने दिया था, उसमें इस सारे के सारे सब स्कीम्स डिस्कस है। फेम स्कीम, फास्टर एडप्शन एंड मैन्युफैक्चराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैन्युफैक्चराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहने का मतलब यह है 2030 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेगा, लेकिन 2030 क्यों, 26 तक ले लो भाई, 28 तक ले लो, और भी स्पीड में प्रोडक्शन चलो, तो उसको फेम स्कीम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है 70 वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चंस, लेकिन डिस्कस करते हुए इंटरलिंकिंग पॉइंट से हम अराउंड 150 to 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो रिप्ले करके रिविजिट करके देखेंगे तो आपसे उम्मीद बस इतनी है, एक दफा रिवीजन कर लीजिए। इट इज मोर देन एनफ फॉर द करंट अफेयर्स। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करंट अफेयर्स का निचोड़ तब यही मिलेगा। हम तो बस यही दुआ में हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हमारा ही बने। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, हैव ए गुड डे।